जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैं जो है आप लोग के लिए पीएम एसओसी स्कॉलरशिप जो आप लोग को मिलने वाला है, इसके लिए जैसे कि पता होगा आप लोग को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इसके लिए कौन कौन से मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी बताऊंगा। ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट का वीडियो है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस में इस वीडियो पे बताऊंगा। साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है वो चैप्टर भी मैं आपको बता के जाऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ना। तो आप लोग को जो विद्यार्थी ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो क्या है आप लोग जैसे कि कोई विद्यार्थी क्या होगा, कोई विद्यार्थी यूपी होगा से होगा और कोई विद्यार्थी मान लो बिहार से होगा, कोई एमपी बोर्ड से होगा, कोई सीबीएसई बोर्ड से होगा, है ना, सीबीएसई बोर्ड से होगा, है ना, कोई विद्यार्थी आईसीएसई बोर्ड से होगा, है ना, कोई विद्यार्थी झारखंड बोर्ड से होगा, कोई अदर जो है बोर्ड से होंगे। तो मैं बता दूं आपको कौन सा बुक पढ़ना है ये भी बताऊंगा। आप लोग बने रहिए, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो चैप्टर दिख रहा है, अगर ये सारे चैप्टर नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है ये चीज़ बताऊंगा। आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। तो आप लोग को वीडियो पर पूरा देखना है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग के लिए जो गैस पेपर आया हुआ है, आकाश गैस पेपर, ठीक है, तो वो जो उस बुक का जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम में ज्वाइन करना ना भूलिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, अगर ये जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, बार बार नहीं पूछिएगा, है ना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि जो टाइटल दिखता है ना, तो उस टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर वही होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ पर मैंने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ पर दे दिया है। आप उस लिंक के थ्रू आप इजीली जो है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जितना भी चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना प्राय हर जगह पर ये जो है एनसीईआरटी चलता है, ठीक है। एनसीईआरटी हर जगह जो है क्या चलता है भाई, तो एनसीईआरटी चलता है, ठीक है ना। तो ये जो एनसीईआरटी चलता है ये तो मैंने बता दिया। और जिस बोर्ड में जिस बोर्ड में ये बुक नहीं चलता, एनसीईआरटी नहीं चलता है, उसको क्या करना है ये भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक कैलकुलेशन समझ लीजिए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज है एक एक चीज़ मैं आपको डीपली बताऊंगा कि किस में क्या चीज़ पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले और एक डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जिस भी बोर्ड में है ना, आप जिस भी बोर्ड में हैं अगर उसमें एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है यहाँ पर उस बुक को पढ़िए। वहाँ के कंटेंट जो होते हैं वो जस्ट एनसीईआरटी का ही होता है। ये जो मैं चैप्टर दिख रहे हो ये सारे चैप्टर आप लोग के अदर बुक में भी दिया हुआ है। फॉलो एक ही चीज़ ही का होता है। देखिए एनसीईआरटी हो या फिर ना हो, कंटेंट सभी में सेम होता है। हो सके कि ये वाला पहला चैप्टर ये मान लो कोई किसी बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 पे हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा अदली बदली हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर मिलेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ सिलेबस भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्या से क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप लोग अपने पीवाईक्यू को देखिए, यहाँ से आप लोग का सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, पूछेगा कि कौन परिमेय संख्या नहीं है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे कंसेप्ट के साथ आगे मैं समझाऊंगा बाबू, ठीक है। उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चतुर्भुज को समझना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक आकृति दिया जाएगा, ये क्या जाएगा, आपको एक आकृति दिया जाएगा, ठीक है, आकृति दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जानते हो कि नहीं, तो 360 होता है। और भी यहाँ पर और भी प्रकार आते हैं, उन सारी चीज़ों को याद रखना होगा, आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से प्रायोगिक ज्यामिति से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, इससे क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। आगे आता है आंकड़ों का प्रबंधन, यहाँ से जरूर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से बहुलक जो होता है, माध्यिका, ठीक है, परिसर, वर्ग अंतराल, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है ये चैप्टर भी। 5 नंबर चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्ग और वर्गमूल से यहाँ से एक सवाल रहता है और घन और घनमूल से एक सवाल रहता है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। यहाँ से दो सवाल भी बन सकते हैं, आप लोग को कर लेनी है, लेकिन आंकड़ों का प्रबंधन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर करिएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है राशियों को तुलना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राशियों का तुलना से आप लोगों का जैसे पूछा जाएगा कि आपके पास मान लो यहाँ पर पूछेगा कि 80 का 20% का मान क्या होगा, है ना। तो आपको 80 लिखना है, का मतलब गुना 20/100, इस प्रकार से कर लेनी, इस प्रकार से सवाल रहेगा। और आप लोग का भाषा टाइप का भी प्रश्न रहेगा, वहाँ पर भाषा टाइप का भी प्रश्न रहेगा, लेकिन सॉल्व जस्ट ऐसे ही करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना। और स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा, यानी कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमपी एक प्रकार से है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करिए। और यहाँ पर मैंने बताया, आगे फिर से एक बार डील करेंगे। तो यहाँ पर जो जितनी भी सर्वसमीकाएँ हैं, यानी कि जो भी फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला चीज़ें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी फार्मूला है ये सारी चीज़ें याद रखना होगा, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठोस आकार, इससे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्षेत्र मृत्यु से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। घातांक एवं घात से रहेगा क्वेश्चन। सीधा, प्रतिलोम और समानुपाती, देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक है, जरूर रहेगा। और एक तो आप लोग का व्युत्क्रम से रहता है, ठीक है। गुणनखंड से ऑलरेडी प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आप लोग को हर एक टाइप का जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रहेगा x² प्लस में 4x, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 2, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इस प्रकार से सवाल रहने वाला है ना। प्लस में 2 नहीं, और भी आप ऐड दे सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल के लिए थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ कीजिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए, जैसे कि मैंने गुणनखंड में बताया ना, गुणनखंड में जैसे मान लो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको तोड़ोगे तो इसमें आएगा क्या, x² प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 4 आ सकता है, मतलब 4 को लास्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4x, ठीक है, और प्लस में 4, इस प्रकार से, ठीक है। जिसका बोलेगा कि गुणनखंड कीजिए, तो आपको जैसे कि ये मैंने तोड़ कर दिखा दिया, ठीक है। ये चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है, जस्ट इसको दिया जाएगा, इसका गुणनखंड करना होगा, तो इस प्रकार से आप तोड़ करके कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें फॉर्मूला याद रखना होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद है आलोकों का परिचय, इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। और संख्याओं के साथ खेलना, यहाँ से हो सके कि 1-2 प्रश्न रहे, लेकिन प्रश्न ज़्यादातर नहीं रहता है, ठीक है। सबसे स्कोरिंग वाला चैप्टर गुणनखंड, यहाँ से प्रतिलोम वाला है, घातांक है, ठीक है। क्षेत्र मृत्यु से अगर सूत्र से पूछा जाए कभी कभार, ठीक है, इससे कभी कभार पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, ये दोनों चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर, और इन दोनों से एक दो सवाल रहेगा, इन दोनों में से है ना कोई सवाल पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर चतुर्भुज को समझना, इससे क्वेश्चन रहेगा, मैंने बताया, है ना। और परिमेय संख्या से 1 गो या फिर 2 गो रह सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और ये सारे, ये मत समझो कि इससे सवाल नहीं रहेगा, इससे भी सवाल रहेगा। मान लो इससे 5 तो सवाल रहे, है ना, हो सकता है कि नहीं। तो मैंने पूरी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि परिमेय संख्या कम से कम रेडी करो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण रेडी करो, चतुर्भुज का समझना रेडी करो, ठीक है, चतुर्भुजों को समझना, और ये आंकड़ों का प्रबंधन, इनमें आप लोग याद कर लो, परिसर कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें टॉपिक मैंने बता दी, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का प्रश्न पूछेगा, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, घनमूल, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। राशि की तुलना से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये सारे मिलाकर टोटल आप लोग का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों सिलेबस कैसा लगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने बता डाला, और आगे PYQ का एनालिसिस भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसे हम लोग ब्लूप्रिंट के नाम से जानेंगे, तो जल्दी बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।